कभी सोचा है कि कैसा हो अगर अपने ही कंप्यूटर के अंदर एक और नया कंप्यूटर चलाया जा सके? आज हम वर्चुअलाइजेशन की दुनिया में उतरने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने ही सिस्टम पर एक बिल्कुल नया वर्चुअल कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक दूसरा कंप्यूटर जिसे जैसे चाहें इस्तेमाल करें, कुछ भी नया सीखने के लिए, कुछ भी टेस्ट करने के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री। सुनने में थोड़ा जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी जादू को हकीकत में बदलते हैं। तो ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। एक वर्चुअल मशीन, या जिसे हम वीएम कहते हैं, असल में है क्या? ये एक कंप्यूटर के अंदर चलने वाला एक और कंप्यूटर है। ये एक तरह का इल्यूजन है, एक धोखा, जहां एक सॉफ्टवेयर को ऐसा लगता है कि उसके पास अपना खुद का हार्डवेयर है, पर असल में वो हमारे मेन कंप्यूटर के ही कुछ रिसोर्सेज जैसे सीपीयू और रैम इस्तेमाल कर रहा होता है। तो चलिए एक कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर वाले इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या क्या कमाल कर सकती है और इसके असल फायदे क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमें वीएम की ज़रूरत ही क्यों है? इसके 3 ज़बरदस्त कारण हैं। पहला, अगर साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग सीखने में इंटरेस्ट है तो ये एक बिल्कुल सेफ जोन है। दूसरा, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि लाइनेक्स को एक्सप्लोर करना एकदम आसान हो जाता है। और तीसरा, जो कि सबसे मज़ेदार है, इसमें जी भर के तोड़फोड़ करें, एक्सपेरिमेंट करें, हमारे असली कंप्यूटर को खरोच तक नहीं आएगी। और सच बताऊं, जब हम अपनी पहली वर्चुअल मशीन को बूट होते हुए देखेंगे ना, तो यकीन मानिए ऐसा ही लगेगा कि जैसे कोई जादू हो गया हो। ये टेक्नोलॉजी हमें एक्सपेरिमेंट करने की एक ऐसी आज़ादी देती है जो पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। अच्छा, तो इस जादू के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं हाइपरवाइजर। इसे एक स्मार्ट मैनेजर की तरह समझ सकते हैं, जो हमारी मेन कंप्यूटर के रिसोर्सेज जैसे सीपीयू पावर, रैम और स्टोरेज को मैनेज करता है और उनमें से कुछ हिस्सा उधार लेकर एक या एक से ज़्यादा नए वर्चुअल कंप्यूटर बना देता है। अब ये हाइपरवाइजर भी 2 तरह के होते हैं। टाइप 1 सीधा हार्डवेयर पर चलता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों और डेटा सेंटर्स में यूज होता है। लेकिन हम लोग टाइप 2 का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे मौजूदा विंडोज़ या मैक ओएस के ऊपर एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल हो जाता है। घर पर कुछ सीखने के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए ये बेस्ट है। बातें बहुत हो गई, अब टाइम है कुछ एक्शन का। तो चलिए अब अपनी पहली वर्चुअल मशीन बनाने की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो अपनी पहली वीएम बनाने से पहले 4 बहुत ज़रूरी काम करने हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के बायोस में जाकर वर्चुअलाइजेशन को ऑन करना होगा। ये सेटिंग इंटेल सिस्टम पर VMX और AMD सिस्टम पर AMD V के नाम से मिलेगी। इसके बाद हमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल डाउनलोड करनी है जिसे हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, मान लीजिए काली लिनक्स। फिर वर्चुअल बॉक्स, जो हमारा हाइपरवाइजर है, उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, और साथ में उसका एक्सटेंशन पैक भी। अब बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की। यहाँ एक गोल्डन रूल है, अपनी वीएम को कभी भी कंप्यूटर की टोटल रैम का 50% से ज्यादा नहीं देना है। मान लीजिए सिस्टम में 16 GB रैम है, तो वीएम के लिए 2 से 4 GB बहुत हैं। इससे हमारा मेन कंप्यूटर यानी होस्ट और वीएम यानी गेस्ट दोनों मक्खन की तरह चलेंगे। और हाँ, यही सेम 50% वाला रूल CPU कोर पर भी लागू होता है। अगर प्रोसेसर में 8 कोर हैं तो वीएम को 2 या 4 से ज़्यादा बिल्कुल न दें। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों मशीनें स्मूथली काम कर सकें। ठीक है, अब आता है असली काम। वर्चुअल बॉक्स खोलकर न्यू पर क्लिक करें। अपनी वीएम को एक नाम दें, रैम और वर्चुअल हार्ड डिस्क का साइज सेट करें। इसके बाद वीएम को स्टार्ट करें और बूट डिवाइस के तौर पर वो ISO फाइल सिलेक्ट करें जो हमने डाउनलोड की थी। बस अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी ऑन स्क्रीन स्टेप्स आते हैं उन्हें फॉलो करते जाना है। बहुत बढ़िया, हमारी वीएम अब रेडी है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सेफ सैंडबॉक्स, या यूँ कहें कि एक डिजिटल खेल का मैदान कैसे बन जाता है। वीएम की सबसे बड़ी ताकत है इसका आइसोलेशन, मतलब इसका पूरी तरह से अलग थलग रहना। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ हमारी वर्चुअल मशीन घर के वाईफाई नेटवर्क पर किसी को भी दिखाई नहीं देती। न तो नेटवर्क पर कोई दूसरा डिवाइस इसे देख सकता है और न ही ये किसी और को। सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी फीचर है। नेटवर्क सेटिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नैट मोड डिफ़ॉल्ट होता है और सबसे सेफ भी, क्योंकि ये वीएम के लिए एक प्राइवेट अंदरूनी नेटवर्क बना देता है। दूसरी तरफ है ब्रिज्ड मोड, जो हमारी वीएम को सीधे होम नेटवर्क का हिस्सा बना देता है,
जैसे कि वो एक और लैपटॉप या फ़ोन हो। ये काम तो आता है, पर इससे सिक्योरिटी कम हो जाती है। ठीक इसी तरह शेयर्ड क्लिपबोर्ड या ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे फीचर्स हमारे मेन कंप्यूटर और वीएम के बीच फाइल्स शेयर करना बहुत आसान बना देते हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये फीचर्स दोनों के बीच की आइसोलेशन की दीवार को तोड़ते हैं। अगर हमारा मकसद एक सुपर सिक्योर माहौल बनाना है, तो इन सुविधाओं को बंद रखना ही बेहतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वीएम के कुछ ऐसे जादुई फीचर्स देखते हैं जो हमें बिना किसी डर या झिझक के कुछ भी नया ट्राई करने की हिम्मत देते हैं। यही वीएम की असली खूबसूरती है। इसके अंदर कोई भी रिस्की सॉफ्टवेयर चलाएं, सिस्टम की सारी सेटिंग्स को बिगाड़ दें या इसे पूरी तरह से क्रैश कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कुछ उस वर्चुअल दुनिया के अंदर हो रहा है। हमारे असली कंप्यूटर पर इसकी परछाई तक नहीं पड़ेगी। और अगर कुछ गलत हो भी जाए, तो हमारे पास है स्नैपशॉट फीचर। ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम के सेव पॉइंट जैसा है। सोचिए, हमने कोई एक्सपेरिमेंट करने से ठीक पहले एक स्नैपशॉट ले लिया। अगर एक्सपेरिमेंट के बाद सिस्टम खराब हो जाता है, तो बस एक क्लिक में उस स्नैपशॉट पर वापस जा सकते हैं और सब कुछ ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। गलती, एरर, सब गायब। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 सुपर पावर्स हैं। स्नैपशॉट्स जो हमें टाइम ट्रैवल करने की शक्ति देते हैं, सेफ स्टेट जिससे हम वीएम को ठीक उसी पल में पॉज कर सकते हैं और बाद में वहीं से शुरू कर सकते हैं, और क्लोनिंग जिससे हम अपनी पूरी वीएम की एक हूबहू कॉपी बना सकते हैं। और इन सब फीचर्स का नतीजा क्या है? एक ही लैपटॉप पर एक ही समय में विंडोज के साथ साथ काली लिनक्स और उबुंटू दोनों को चलाने की क्षमता। ये वाकई कमाल है ना? ये हमें सीखने और एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक अंतहीन प्लेटफॉर्म दे लेता है। तो अब जब ये पावर, ये डिजिटल सैंडबॉक्स हमारे पास है, जहां कुछ भी गलत होने का कोई डर नहीं, कोई नतीजा नहीं, तो पहला कदम क्या होगा? कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम सीखा जाएगा या कौन सा नया टूल टेस्ट होगा?